Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Imran Ahmed and I'm your computer science teacher. Students, आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमारा लेक्चर बेसिकली बुक का जो चैप्टर नंबर 2 है वहाँ से लिया गया है। और अगर स्टूडेंट्स आपको प्रीवियस लेक्चर्स याद हो तो हमने GW जो बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज है उसको स्टार्ट किया था। आज हम एक अहम कॉन्सेप्ट को देखेंगे जिसका नाम है वेरिएबल। प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने वेरिएबल्स की बात भी की थी और आपको ये बताया था कि हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको देखेंगे और पढ़ेंगे। आज मैं आपको वेरिएबल्स के बारे में डिटेल के साथ बताऊंगा और बताऊंगा ये कॉन्सेप्ट जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर यूज होता है ये बेसिकली है क्या चीज़। तो आइए स्टूडेंट्स फिर आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है डेटा टाइप्स, असाइनमेंट एंड इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स। और ये चीज़ें रिलेटेड है किसके साथ? आपकी GW जो बेसिक लैंग्वेज है उसके साथ रिलेटेड है। तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखेंगे दैट इज कॉल्ड वेरिएबल्स। कि वेरिएबल्स होते क्या हैं और उसको हम अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर क्यों यूज करते हैं, आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। सो वेरिएबल्स आर नेम्ड मेमोरी लोकेशंस या मेमोरी सेल्स विच आर यूज टू स्टोर प्रोग्राम्स, इनपुट डेटा एंड इट्स कंप्यूटेशनल रिजल्ट्स ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। अब जरा गौर कीजिएगा वेरिएबल्स होते क्या हैं। हमने प्रीवियस जो एग्जांपल्स थी, हमने प्रीवियस जो लेक्चर देखे थे उसमें एक एग्जांपल की थी जिसमें हमने एक वेरिएबल असाइन किया था किसी भी वैल्यू को। फॉर एग्जांपल हमने लिखा था लेट a इज इक्वल टू 10, मीन 10 हमने जो वैल्यू थी उसको a वेरिएबल असाइन कर दिया। अब इसका मतलब क्या होता है? सो इसका मतलब ये होता है कि जो 10 आपकी वैल्यू है उसने मेमोरी के अंदर मीन रैम के अंदर कहीं पे जाके स्टोर होना है। अब वो स्टोर करने के लिए हमें कोई मेमोरी लोकेशन चाहिए होती है और दैट मेमोरी लोकेशन कैन बी कॉल्ड एज वेरिएबल। जिस तरह वेरिएबल्स आर नेम्ड मेमोरी लोकेशंस विच आर यूज्ड टू स्टोर प्रोग्राम्स, इनपुट डेटा। मीन वो जो 10 वैल्यू थी उसको हमने जब स्टोर करवाना था मेमोरी के ऊपर तो मेमोरी लोकेशन जो है उसको हमने एक नाम दे दिया। वो नाम क्या दिया? हमने ए नाम दे दिया उस केस के अंदर, लेकिन वो नाम कुछ भी हो सकता है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। तो वो जो स्पेसिफिक नेम है जो रिप्रेजेंट कर रहा है मेमोरी लोकेशन को, उसको हम वेरिएबल का नाम देते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स ये बात याद रखिएगा, जब भी आपने लार्ज प्रोग्राम्स बनाने हैं तो लार्ज प्रोग्राम जब आप डिज़ाइन करते हैं तो आपके जो वेरिएबल्स होते हैं, आपकी जो वैल्यूज़ होती हैं, आपने उनको स्टोर करवाना होता है अपनी मेमोरी के अंदर। क्योंकि आपकी वो वैल्यूज़ जो है वो हो सकता है आपके अगर 100 लाइन का प्रोग्राम है तो एक ही वैल्यू जो है वो आपकी 50 लाइन्स पे बार बार यूज़ हो रही हो। तो अगर आपने उसको कहीं पर स्टोर करवाया होगा तभी आप उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने कहीं स्टोर नहीं करवाया तो आप उसको बार बार फिर यूज़ नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम वेरिएबल्स को यूज़ कर लेते हैं। हम उस वैल्यू के अगेंस्ट वेरिएबल नेम रख लेते हैं कोई, और उस नेम के थ्रू जो है उस वैल्यू को हम बार बार जो है वो यूज़ कर लेते हैं। ये हम करके भी देखेंगे, लेकिन आज सिर्फ हम इसकी थ्योरी देखेंगे कि वेरिएबल्स बेसिकली है क्या। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा कि वेरिएबल का डायरेक्टली इंटरेक्शन किसके साथ है? मेमोरी के साथ। सो इसको मैं एक दो दोबारा रिपीट कर देता हूँ। वेरिएबल्स आर नेम्ड मेमोरी लोकेशंस, मेमोरी सेल्स विच आर यूज्ड टू स्टोर programs, input data and its computational results during execution. The value of variable may change during the program execution. अब वेरिएबल का मतलब ही है कि वेरिएबल मीन चेंज हो सकता है, कांस्टेंट चीज नहीं है, ये वेरिएबल थिंग है, मीन वैल्यूज चेंज हो सकती हैं। तो आपके जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन है उसके दौरान वेरिएबल की वैल्यूज जो है वो चेंज हो सकती हैं। अगर आपने एक दफ़ा उसकी वैल्यू 10 रखी है तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम जब एग्जीक्यूशन हो तो उसकी वैल्यू जो 10 से चेंज होकर 11 हो जाए या 20 हो जाए, कुछ भी हो सकती है वैल्यू। तो वेरिएबल्स नाम से आपको अंडरस्टैंड हो रहा है। पहली चीज़ तो कि मेमोरी जो आपकी नेम्ड मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट करती है। उसके बाद वेरिएबल की वैल्यू जो है वो चेंज हो सकती है। इसके कंट्रास्ट में हमारे पास कॉन्स्टेंट वैल्यूज होती हैं, उसकी बात फिर हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। कॉन्स्टेंट वैल्यू आपकी ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन चेंज नहीं होती। मीन अगर आपने किसी कॉन्स्टेंट की वैल्यू 10 रखी है तो वो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन आपकी हमेशा वो वैल्यू 10 ही रहेगी, उसमें चेंज नहीं आएगा। लेकिन वेरिएबल के अगेंस्ट जो भी आपकी वैल्यू होगी वो पॉसिबल है कि चेंज हो सके। तो ये बात याद रखिएगा। तो अब स्टूडेंट्स देखते हैं वेरिएबल्स के बारे में हमारे पास और कौन कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो मौजूद है। सो लेट्स सी। सो रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स इन बेसिक लैंग्वेज, क्योंकि हम लोग यूज कर रहे हैं तो बेसिक लैंग्वेज के अंदर अगर आपने वेरिएबल्स डिफाइन करने हैं तो वो कौन से रूल हैं कि आपने वेरिएबल्स के नाम क्या रखने हैं। क्योंकि आप हर नाम जो वो नहीं रख सकते, वो मैं आपको बताता हूँ कि किन रूल्स को आपने फॉलो करना है। सो ईच वेरिएबल इन बेसिक मस्ट हैव अ नेम। पहली चीज तो ये याद रखनी है, आपने जो भी वेरिएबल डिफाइन करना है उसका कोई ना कोई आपने नाम जरूर रखना है।
द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज एक्सेस्ड बाय इट्स नेम। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मेंशन है कि आपने a रखा और a को आपने वैल्यू साइन कर दी 10, तो a इज अ वेरिएबल जिसके आपने वैल्यू दी है 10। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं वो रूल्स कौन कौन से हैं। इन GW बेसिक अ वेरिएबल नेम कैन नॉट बी मोर देन 40 कैरेक्टर्स। वेरिएबल नेम जो है वो 40 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं हो सकता, उससे कम हो सकता है, 40 से ज्यादा नहीं हो सकता। ये लिमिटेशन है बेसिक लैंग्वेज। मैं सिर्फ बेसिक लैंग्वेज की बात करूं, हमारे पास और भी कंप्यूटर लैंग्वेजेस जो मौजूद है लेकिन उनके अंदर रूल्स डिफरेंट होते हैं। ये बेसिक लैंग्वेज के मैं रूल्स की बात कर रहा हूं जो GW बेसिक लैंग्वेज है हमारे पास। तो याद रखिएगा आपके जो वेरिएबल है उसके नाम की जो लेंथ है वो 40 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं हो सकती, उससे कम हो सकती है, ज्यादा नहीं हो सकती। नंबर 2, द वेरिएबल नेम मे कंटेन अल्फाबेट, नंबर्स एंड डेसिमल पॉइंट्स। वेरिएबल जो आप नेम रखेंगे वो अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं, उसमें नंबर्स भी हो सकते हैं और उसमें डेसिमल पॉइंट्स भी हो सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा स्टार्ट वो किससे होना है, हमेशा अल्फाबेट से होना है। आप डेसिमल पॉइंट या नंबर से उसको स्टार्ट नहीं कर सकते, एंड कर सकते हैं लेकिन स्टार्ट आपका हमेशा वो अल्फाबेट से होगा। मीन द फर्स्ट कैरेक्टर इन अ वेरिएबल नेम मस्ट बी एन अल्फाबेट। तो ये बात याद रखिएगा, वेरिएबल जब नेम आप डिक्लेयर करेंगे तो नेम हमेशा हमेशा आपका जो है वो अल्फाबेट से ही स्टार्ट होगा। उसके बाद आप नंबर्स भी ऐड कर सकते हैं उसमें और डेसिमल पॉइंट भी आप लिख सकते हैं, लेकिन स्टार्ट उसको हमेशा आपने किसी अल्फाबेट से ही करना है। मीन ABCD या किसी भी अल्फाबेट से आपने उसको स्टार्ट करना है। नंबर 4, रिजर्व्ड वर्ड्स कांट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी कि रिजर्व्ड वर्ड्स कौन कौन से हैं। ठीक है, आपके जो बेसिक लैंग्वेज है उसके अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बेसिक लैंग्वेज इंटरनली यूज करती है। मीन इफ एल्स की कंडीशन होती हैं। उसके अलावा लूप्स के अंदर बात करें, मीन रेपिटेशन अगर करवानी हो तो फॉर और वाइल लूप्स हैं। तो ये कीवर्ड्स आप यूज नहीं कर सकते एज ए वेरिएबल नेम। तो याद रखिएगा जो रिजर्व्ड वर्ड्स है उनको आप वेरिएबल नेम के तौर पे यूज नहीं कर सकते, फिर आपको एरर देगा आपका प्रोग्राम। नंबर 5, ब्लैंक स्पेसेस आर नॉट अलाउड इन वेरिएबल नेम्स। एक और चीज कि ब्लैंक स्पेसेस आप वेरिएबल नाम पे नहीं दे सकते। आपने अगर वेरिएबल के नाम देना है तो कोई स्पेसिफिक आपको नाम लिखना पड़ेगा और उस नाम का फर्स्ट जो कैरेक्टर है वो डेफिनेटली आपका अल्फाबेट होना चाहिए। उसके बाद आप नंबर्स और डेसिमल पॉइंट्स को यूज कर सकते हैं, लेकिन ब्लैंक स्पेसेस जो है वो आपको अलाउ नहीं है। आप ब्लैंक स्पेसेस वेरिएबल का नाम नहीं दे सकते। नंबर 6, द लास्ट कैरेक्टर ऑफ वेरिएबल नेम मे बी इंडिकेटिंग द टाइप ऑफ वेरिएबल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और हम अपने प्रोग्राम्स जब डिजाइन करेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर मैं उसको डिजाइन करके आपको दिखाऊंगा भी। उन प्रोग्राम्स में हम देखेंगे जो वेरिएबल हम डिक्लेयर करेंगे, इनफैक्ट उस वेरिएबल के एंड के ऊपर हम जो है वो क्या करेंगे, टाइप ऑफ वेरिएबल मेंशन करेंगे, जिससे हमें आइडिया हो जाएगा कि हमारा वेरिएबल किस टाइप का वेरिएबल है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, द लास्ट कैरेक्टर ऑफ वेरिएबल नेम मे बी इंडिकेटिंग द टाइप ऑफ वेरिएबल। इसकी बात मैं अभी आपको बताता हूँ, इसी लेक्चर के अंदर मैं बताऊंगा कि ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि आप जो टाइप ऑफ वेरिएबल कैसे डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट टाइप के जो वेरिएबल्स मौजूद हो सकते हैं। तो आप अपने प्रोग्राम के अंदर जब किसी भी वेरिएबल को डिफाइन करते हैं तो आपने ये कैसे बताना या ये कैसे आइडेंटिफाई करता है आपका प्रोग्राम कि ये किस टाइप का वेरिएबल है। तो उसके लिए हमारे पास कीवर्ड्स मौजूद हैं, हम उस वेरिएबल नेम के साथ उस जो कीवर्ड या उस चीज को यूज कर लेते हैं, उस टाइप को यूज कर लेते हैं। तो उसके बाद फिर आइडेंटिफाई कर लेता है आपका प्रोग्राम कि ये जो वेरिएबल है ये किस टाइप का वेरिएबल है। तो आइए फिर उसको देखते हैं। सो लेट्स सी। तो स्टूडेंट्स हमने रूल्स देख लिए कि वेरिएबल को नाम अगर आपने देना है तो उसके रूल्स क्या है, उन रूल्स को आपने याद रखना है। अगर आप उन रूल्स को वायलेट करेंगे तो आप वेरिएबल को लिखेंगे जब उसका नाम अगर आप गलत दे देते हैं तो क्या होगा, आपको सिंटैक्स एरर मिलेगा और आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। अब स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं, इसको याद रखिएगा। हम अपने जो नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर प्रोग्राम लिखेंगे तो उसमें हम इसको यूज करेंगे। सो क्या है, टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर्स, इट रिप्रेजेंट्स द टाइप ऑफ ए वेरिएबल। कोई भी जो वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर उसकी टाइप क्या होगी, वो किस टाइप का हो सकता है। बेसिकली हमारे पास 4 टाइप्स मौजूद है, 1, 2, 3 एंड 4। स्ट्रिंग वेरिएबल, इंटीजर वेरिएबल, सिंगल प्रिसीजन वेरिएबल, डबल प्रिसीजन वेरिएबल। तो 4 टाइप्स हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं इसकी, कि हमारा जो वेरिएबल है वो इन टाइप्स का हो सकता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ये बात की, मैंने एक टेबल यहाँ पे बनाया हुआ है। फर्स्ट कॉलम है कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड है उसकी टाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है, थर्ड वन एग्जाम्पल को रिप्रेजेंट कर रहा है और फोर्थ वन मेमोरी
जो रिक्वायर्ड होगी उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। मीन रैम के अंदर उसको कितनी स्पेस रिक्वायर्ड है उस चीज़ को फोर्थ कॉलम जो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, या आप नेक्स्ट जो प्रोग्राम डिज़ाइन करेंगे उन प्रोग्राम्स के अंदर आप इनको डिटेल के साथ देखेंगे भी। फर्स्ट वन हमारी स्ट्रिंग जो वेरिएबल है, कैरेक्टर आप $साइन यूज करते हैं। अगर आपने फॉर एग्जाम्पल नेम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है और वो स्ट्रिंग वेरिएबल है, स्ट्रिंग बेसिकली होता है कि आप कोई नाम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं पाकिस्तान जो है वो रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं यूज कर सकता हूं स्ट्रिंग का वेरिएबल। सो उसका जो नाम आपने रखा है नेम, तो उसके साथ $साइन लगाने का ये मतलब है कि नेम जो आपका वेरिएबल है उसकी टाइप क्या है, स्ट्रिंग वेरिएबल है वो। तो ये बात याद रखिएगा, इस तरह आप टाइप को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जो भी आपका एंड के ऊपर कैरेक्टर लगा होगा उससे पहले जो भी नाम होगा वो वेरिएबल का नाम होगा, और वेरिएबल किस टाइप का होगा वो आप उस कैरेक्टर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस केस के अंदर नेम आपका वेरिएबल नेम है और $साइन का मतलब ये है कि $साइन आपका स्ट्रिंग वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो नेम जो आपका वेरिएबल है उसकी जो टाइप होगी वो स्ट्रिंग टाइप है। तो ये बात याद रखिएगा। और मेमोरीज को कितनी रिक्वायर्ड होती है, मेमोरीज को उतनी ही रिक्वायर्ड होती है जितनी आपकी स्ट्रिंग की लेंथ है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ अगर वर्ड पाकिस्तान है तो पाकिस्तान जब कन्वर्ट होगा बाइनरी फॉर्म के अंदर, क्योंकि आपको पता है कंप्यूटर के अंदर बाइनरी फॉर्म के अंदर डाटा जो कन्वर्ट हो गए तो फिर स्टोर होता है, तो पाकिस्तान वर्ड बाइनरी कन्वर्ट होने के बाद जितनी स्पेस लेता है मेमोरी के अंदर सेव होने के लिए उतनी स्पेस फिर यहाँ पे मेंशन होगी। तो मेमोरी उतनी ही रिक्वायर्ड होती है इस केस के अंदर जितनी आपकी स्ट्रिंग की लेंथ होती है। सेकंड वन इज इंटीजर वेरिएबल, जो हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। बेसिकली आपके जो नंबर्स हैं उनको हम इंटीजर वेरिएबल कह देते हैं। परसेंटेज के साइन से आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर आपने वेरिएबल एक डिफाइन किया मार्क्स, उसके साथ परसेंटेज का साइन लगाया तो इसका मतलब है कि आपका जो मार्क्स वेरिएबल है वो इंटीजर टाइप का है। मीन आपको जो रिजल्ट देगा वो वैल्यूज होगी, मीन 1 2 3 4 5 इस तरह की वैल्यूज आपको रिप्रेजेंट करेगा। और मेमोरी के अंदर ये 2 बाइट्स है ये ऑक्यूपाई करता है आपका इंटीजर वेरिएबल। 2 बाइट्स का मतलब है अगर बिट्स में करें तो आपको पता है कि 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट। तो इसको 2 को आप 8 से मल्टीप्लाई करें तो 16 बिट्स आपकी जो वो यूज करता है। तो यहाँ से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कितने वो मेमोरी के अंदर स्पेस लेता है। स्टूडेंट्स यहाँ से एक चीज़ याद रखिएगा, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि लार्ज प्रोग्राम्स के अंदर आपने इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा आइडेंटिफाई करना होता है। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप 2 बाइट्स को यूज़ करते हैं, इंटीजर यूज़ करें, तो इसका मतलब मेमोरी के अंदर 2 बाइट्स आपकी वो यूज़ करता जा रहा है। अगर आपने बहुत ज़्यादा अपने प्रोग्राम के अंदर इंटीजर टाइप के वेरिएबल जो है वो रिप्रेजेंट किए हुए, आपने डिक्लेयर किए हुए, तो याद रखिएगा उतनी ही 2 बाइट्स को उतने वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर लें, उतनी आपकी मेमोरी जो वो यूज़ कर रहे होंगे ये वेरिएबल्स। तो ये बात याद रखिएगा, अगर आपका स्मॉल मेमोरी है तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। नंबर 3 के ऊपर आपका जो कैरेक्टर है दैट इज साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन और सिंगल प्रिसीजन वेरिएबल के लिए। सिंगल प्रिसीजन वेरिएबल का ये मतलब होता है आपके जो फ्लोटिंग पॉइंट्स या डेसिमल पॉइंट के अंदर जो नंबर्स होते हैं उसकी हम बात करते हैं। अगर मैं कहता हूँ एवरेज और इसके साथ एक्सप्लेनेशन मार्क्स है, इसका मतलब है कि ये जो आपका वेरिएबल नेम है ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, सिंगल प्रिसीजन वेरिएबल को। और ये मेमोरी के अंदर आपके 4 बाइट्स, मीन अगर बिट्स में करें तो 4 × 8 32 आपकी जो बिट्स है या 4 बाइट्स आपकी मेमोरी के अंदर ये ऑक्यूपाई करता है सिंगल प्रिसीजन वेरिएबल। इसका मतलब कि पॉइंट के अंदर जो वैल्यूज होती हैं वो आपकी मेमोरी ज्यादा ऑक्यूपाई करती है एज कम्पेयर टू जो आपकी विदाउट पॉइंट्स होती हैं। नंबर 4 के अंदर हैश का साइन। हैश का साइन आपका डबल प्रिसीजन वेरिएबल के लिए होता है, मीन इससे ज्यादा साइज वो लेता है। और ये एरिया अगर आप आइडेंटिफाई करते हैं, एरिया इज अ वेरिएबल नेम, उसके अगर हैश का नाम है इसका ये मतलब है कि जो आपका एरिया वेरिएबल है वो क्या है, वो आपका डबल प्रिसीजन वेरिएबल टाइप है। और ये मेमोरी के अंदर कितनी बाइट्स लेगा, आपकी 8 बाइट्स लेगा। और अगर आप इसको कन्वर्ट करते हैं बिट्स के अंदर तो 8 को मल्टीप्लाई कर दें 8 के साथ। सो इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपके जो टाइप है वेरिएबल्स की वो मेमोरी के अंदर कितनी बाइट्स लेते हैं। तो आपने जब भी डिक्लेयर करने होते हैं वेरिएबल्स, आपने इस चीज़ को ज़रूर देखना है और इस चीज़ को जहन में रखना होता है, क्योंकि अगर आप तमाम अपने वेरिएबल्स 8 बाइट्स के कर लेंगे तो हो सकता है आपकी मेमोरी जो है वो कम पड़ जाए, क्योंकि लार्ज प्रोग्राम्स के अंदर आपको बहुत ज़्यादा वेरिएबल डिफाइन करने पड़ सकते हैं। तो जहाँ पे आपको इंटीजर वेरिएबल से आपका काम निकल सकता है वहाँ पे आप इंटीजर वेरिएबल ही डिफाइन करें। जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है डबल प्रिसीजन वेरिएबल की, वहाँ पे आप उसको जब डिक्लेयर करें। अदरवाइज अगर ज़रूरत नहीं है तो उसको डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि प्रॉब्लम इज दिस वन कि आपकी मेमोरी जो है वो ऑक्यूपाई हो रही है, और आपको पता है कि जितनी ज़्यादा मेमोरी ऑक्यूपाई होगी उतना ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। और इस चीज़ को मैप करें, अगर हम प्रीवियस चैप्टर था उसके अंदर हम देखा था कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स के अंदर कि आपके बेहतरीन प्रोग्राम कौन सा होता है या बेहतरीन एल्गोरिथम कौन सा होता है जो क्या करता है, जिसके स्टेप्स कम होते हैं और जो मेमोरी के अंदर
कम स्पेस लेता है। तो अगर आपका प्रोग्राम मेमोरी के अंदर ज़्यादा स्पेस लेगा तो इसका मतलब है कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा नहीं कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, हमने आज ये चीज़ देखी कि वेरिएबल्स होते क्या है, और अगर आपने वेरिएबल्स को नाम देने हैं तो वो नाम आप किस तरह दे सकते हो। उसके बाद हमने ये देखा कि आइडेंटिफाई अगर आपने करना है वेरिएबल्स को तो कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम वेरिएबल्स की टाइप्स को मैं डिटेल के साथ बताऊंगा कि आपके जो न्यूमेरिक टाइप्स हैं और उसके साथ साथ आपकी जो स्ट्रिंग टाइप्स हैं उसको मैं डिटेल के साथ डिस्कस करूंगा कि वो कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कैसे उसको डिक्लेयर फिर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।